हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसजी। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बात की थी अपनी फ़र्स्ट ईयर की नई आने वाली इंग्लिश की पीटीबी की बुक के बारे में। और हमने बताया था कि इस वक्त तो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में क्वेश्चंस रेज़ हो रहे हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नई आने वाली किताब के हवाले से हैं। आप सब जानते हैं कि पीटीबी ने इस साल फर्स्ट ईयर में बुक्स चेंज करने का प्लान किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी बुक्स फर्स्ट ईयर के हवाले से इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। तो इंग्लिश की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में भी हमने उसकी जनरल डिस्कशन की थी और हमने डिस्कस किया था कि नई आने वाली बुक में किस तरह का कंटेंट होगा, सिलेबस क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। और इस वक्त हम सब के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि कितने चैप्टर्स होंगे और उसका कंटेंट क्या होगा। तो इस हवाले से मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो इस वक्त अवेलेबल है उसको स्टडी किया, उसको देखा और मैं चाह रही थी कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूं और शेयर करूं कि पीटीबी की नई आने वाली बुक के हवाले से जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, मैं कोशिश करूंगी कि उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीटीबी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में कौन कौन से यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और किस हवाले से कंटेंट को एडजस्ट किया गया है, सेट किया गया है। तो पीटीबी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो यूनिट नंबर 1 है तो वो मैंने देखा। यूनिट नंबर 1 में हम देखेंगे कि द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यूनिट नंबर 1। इसी तरह अगर हम यूनिट नंबर 2 को देखते हैं तो वो पोइम है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। और उससे नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 लविंग योर कंट्री। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 4 भी हमारे पास पोइम है द इकोइंग ग्रीन। यूनिट नंबर 5 भी एक पोइम है टीम मून। इसी तरह यूनिट नंबर अगर हम 6 की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, यूनिट नंबर 6 का टाइटल है। यूनिट नंबर 7 में जो टाइटल दिया गया है वो भी एक पोइम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। यूनिट नंबर 8 अगर हम देखते हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में यूनिट नंबर 8 का टाइटल क्लाइमेट एक्शन यानी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। इसी तरह यूनिट नंबर 9 अनवेलिंग पाकिस्तान हिस्टोरिकल ट्रेयर। यूनिट नंबर 10 में हम देखेंगे डिस्कस किया गया है या बुक में जो टाइटल मेंशन है वो एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान नेचुरल हेरिटेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्विंग आवर डाइवर्स इकोनॉमिक सिस्टम्स। यूनिट नंबर 11 भी एक पोइम है टू पीस। यूनिट नंबर 12 की अगर हम बात करें तो जो टाइटल गिवन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में यूनिट नंबर 12 द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। यूनिट 13 एक और हमारे पास चैप्टर है यूनिट 13 अ वाइज डिसीजन। यूनिट 14 एक पोइम है दोज विंटर संडेज बाय रॉबर्ट। यूनिट 15 फाइट डेंगी टुगेदर। इसी तरह यूनिट 16 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है। यूनिट 17 एक पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। और यूनिट नंबर 18 हमारे पास एक प्ले है ड्रामा अ डॉल हाउस। तो अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इंग्लिश की न्यू बुक के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल लेसन्स यूनिट चैप्टर्स 18 हैं।
اور اس میں جو کومبو سیٹ کیا گیا ہے اس میں پروز اور پوئٹری کا ایک بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. کچھ آپ کو چیپٹرز پروز سے ریلیٹڈ ملیں گے، کچھ پوئٹری سے ریلیٹڈ ملیں گے. اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ٹائٹل سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے کانٹینٹ نئے ایڈ کیے گئے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی کریٹیکل تھنکنگ کو کافی امپروو کر سکتے ہیں. اور اس دفعہ کے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں جو کانٹینٹ ایڈ کیا گیا ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کوشش کی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی اور ان کی لینگویج اسکلس کو امپروو کیا جا سکے. تو پروز، پوئٹری، کریٹیکل تھنکنگ، لینگویج اسکلس کو امپروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کانٹینٹ ایڈ کیے گئے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹوریکل یا انسپریشنل کانٹینٹ بھی ایڈ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کچھ فلیور ایسا بھی ایڈ ہے جس میں سوشل یا انوائرمنٹل ایشوز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، یا پھر کنٹمپریری ٹاپکس جو ہیں ہمارے جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرپرینورشپ کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. پاکستان کی پیٹریوٹزم، پاکستان کے ہیریٹیج کی بات کی گئی ہے. تو یہ کچھ اگر ہم اس کا تھورو ایک ریویو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کے کانٹینٹ سامنے آتے ہیں. تو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گی کہ اسٹے کنیکٹڈ ود لرن ود ایس سی، تاکہ آپ کو آنے والی بک کے حوالے سے تمام انفارمیشن اپڈیٹس ملتی رہیں. اور میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم یونٹ وائز سلیبس کو ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے شیئر کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو.